ये 5 स्टेप्स ही अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। ये 5 स्टेप से बच्चों अपना काम थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान, ठीक है। तो रिटायरमेंट करो या एडमिशन करो, एडमिशन के भी बच्चों मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कराए थे, वहां पे भी मैंने ये आपको मेथड समझाया था, ठीक है। 25,000 ये देगा और इसको 25,000 मिलेगा, तो बच्चों अपना नया गुडविल का एडजस्टमेंट गुडविल का एंट्री हो गया, ठीक है। नॉर्मली एंट्री होती है G2R, लेकिन यहाँ पे ए गेनिंग पार्टनर नहीं है तो उसका अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा बच्चों अपना B2C, ठीक है। अब बच्चों रिटायर्ड पार्टनर का ये बता दूं, अब बच्चों सी का लिख देंगे 1,35,150। और बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की, सी है वो रिटायर्ड हो रहा है, ठीक है। तो रिटायर्ड पार्टनर का बच्चों जो बैलेंस होता है ना, वो दो चीज में जाता है, ठीक है। या तो टू सी लोन में जाएगा, या तो कहां पे जाएगा, टू बैंक में, या बैंक में या तो सी लोन में। यहाँ पे उसको कुछ पेमेंट नहीं दे रहे तो उसका अकाउंट कहां पे जाएगा बच्चों, सी लोन अकाउंट में। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों रिटायरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिए। अब बोर्ड के एग्जाम में बच्चों 6 मार्क का एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, वो हम सॉल्व करते हैं तो आपका और बच्चों क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और 6 मार्क्स अपने बोर्ड में क्या हो जाएंगे बच्चों, कंफर्म। बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं सिस्टमेटिक आपको एक चीज बता दूं कि ये 5 स्टेप्स ही अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। ये 5 स्टेप से बच्चों अपना काम थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान, ठीक है। तो रिटायरमेंट करो या एडमिशन करो, एडमिशन के भी बच्चों मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कराए थे, वहां पे भी मैंने ये आपको मेथड समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों मैं आपको एक मेथड सजेस्ट कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट के 5 स्टेप्स ये अपन क्या करेंगे बच्चों, फॉलो करेंगे। उसमें बच्चों पहला स्टेप है ट्रांसफर कैपिटल, जो भी आपका कैपिटल दिया है, ठीक है, पार्टनर का, वो सारे पार्टनर का कैपिटल बच्चों क्या कर देंगे, पहले ट्रांसफर कर देंगे। नंबर 2 है बच्चों गेनिंग रेशियो, कंपलसरी क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो चाहिए क्योंकि गुडविल है वो ऑलवेज कौन सा रेशियो में आती है, गेनिंग। तो अपना स्टेप 2 क्या रहेगा बच्चों, गेनिंग रेशियो। फिर रहेगा बच्चों गुडविल, गुडविल है वो BA यानी कि बैलेंस शीट का भी आएगा और एडजस्टमेंट का भी आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में देखने का कि कोई गुडविल दिया है तो उसको राइट ऑफ कर देंगे, और एडजस्टमेंट का दिया है तो रिटायर्ड पार्टनर को क्या कर देंगे बच्चों, अपन कॉम्पेसेट। नेक्स्ट है बच्चों रिजर्व, रिजर्व है वो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट दोनों साइड दिया है, वो पार्टनर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। और लास्ट है बच्चों एडजस्टमेंट यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट बच्चों अपन क्या करेंगे, कंप्लीट। तो बच्चों ये 5 स्टेप से अपना थोड़ा काम क्या हो जाएगा, आसान, और कोई भी आपको कंफ्यूजन रहेगा नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखने की है कि अपने ओल्ड पार्टनर कौन है और कौन रिटायर्ड हो रहा है, वो अपने को देखना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में देखिए ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है। यानी कि ABC इन तीनों पार्टनर है, इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है बच्चों, 3:2:1। आगे देखिए बच्चों, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दे दी है, बैलेंस शीट में सारी चीज मेंशन की हुई है, ठीक है। अभी कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने 5 स्टेप से वो फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा चीज बच्चों एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे लिख लिया सी रिटायर्ड पार्टनर, कौन रिटायर्ड हो रहा है बच्चों, सी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि सी है वो रिटायर्ड पार्टनर है, और सी का जो शेयर है बच्चों वो कितना है आप चेक कीजिए, 3:2:1 यानी कि 1/6, कितना है 1/6। तो यहाँ पे बच्चों ऑलवेज पहले ये चीज लिख देने की, तो थोड़ा आपका काम क्या हो जाएगा, आसान, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया सी रिटायर्ड पार्टनर और सी का जो शेयर है वो कितना है बच्चों, 1/6, क्लियर। ये पढ़ने के बाद अब आप क्या करो, डायरेक्टली मेरे 5 स्टेप्स फॉलो करो, ठीक है। पहला स्टेप्स क्या था बच्चों, ट्रांसफर कैपिटल। बैलेंस शीट में आपको जो सारे पार्टनर की कैपिटल दी है वो अपन क्या कर देंगे बच्चों, ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे कौन सा साइड दिया है, लेफ्ट, कौन सा साइड है बच्चों, लेफ्ट। जैसे बोलूंगा पार्टनर्स कैपिटल में अपोजिट साइड चला जाएगा, तो वहां पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। लेफ्ट टू राइट किया तो यहाँ पे हो गया 1 लाख ए का था, बी का भी 1 लाख था, और बच्चों सी का भी कितना था, 1 लाख, ठीक है। तो तीनों का कैपिटल बच्चों क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, डन। तो पहला स्टेप मेरा हो गया क्लियर, ऐसा बोलूंगा फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर हो गया। नंबर 2 है गेनिंग रेशियो, क्या है बच्चों, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, वैसे बोलूंगा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। क्वेश्चन में चेक करो कि न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड तो दिया है, बट ऑब्वियस 3:2:1, ओल्ड अवेलेबल है लेकिन न्यू चेक करो, फर्स्ट एडजस्टमेंट में नहीं है, नंबर 2 में भी नहीं है, नंबर 3 में, नंबर 4 में, नंबर 5 में बच्चों देखो यहाँ पे मेंशन किया है एन बी विल कंटिन्यू कैरी ऑन द बिजनेस, ये हमें पता ही है कि भी वो अपना बिजनेस क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन फ्यूचर, ठीक है, वो फ्यूचर में अपना रेशियो क्या रखना चाह रहे हैं, इक्वली, यानी कि 1:1। तो यहाँ पे बच्चों ए और बी का न्यू रेशियो क्या दे दिया है, 1:1, ठीक है। जैसा बोलूंगा बच्चों मेरे पास ओल्ड रेशियो भी अवेलेबल है और न्यू रेशियो भी अवेलेबल है, ठीक है। ओल्ड कितना था, ओल्ड था अपना 3:2:1 और न्यू कितना है बच्चों, 1:1, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो फाइंड करें, कौन गेन करेगा, ए और बी, ठीक है। सी के जाने के बाद ए और बी क्या करने वाले, गेन। मैं समझूंगा न्यू रेशियो, न्यू है 1/2, ठीक है। ओल्ड क्या है बच्चों 3/6, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों ऐसा बोलूंगा ये 6 है, यहाँ पे 6 लाने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 - 3 यानी कि ये 0 हो जाएगा, यानी कि ए
ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ऐसा बोलूंगा नो गेन और नो सेक्रीफाइस, ठीक है। तो सी के जाने के बाद सी की अकाउंट में कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा है, वो बोल रहे ना मैं गेन कर रहा हूं ना मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, ठीक है। अब बी क्या बच्चों चेक करते हैं, मैं समझूंगा उनका 1/2 था, ठीक है, और वो था 2/6, यहाँ पे इंटू थ्री करेंगे तो बच्चों इसका कितना हो जाएगा 1/6। ये 1/6 रेशियो में क्या करेगा, गेन करेगा, कौन, बी। तो बच्चों आपका यहाँ पे फंडा क्लियर होना चाहिए कि ए ना गेन ना लॉस और बी क्या कर रहा है 1/6 का अपना क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों बोलेंगे सर यहाँ पे इफेक्ट, जब हम गुडविल का एंट्री पास करेंगे बच्चों तब यहाँ पे हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि रिटेन पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ कौन कॉम्पेंसेट करेगा, बी करेगा, ए नहीं करेगा। जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बताऊंगा कि मेरे 2 स्टेप्स हो गए क्लियर, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट है गुडविल, क्या है गुडविल, गुडविल में ब्रैकेट में लिखा है बी एंड ए, बी का मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में गुडविल देख ले बच्चों, बैलेंस शीट में देखो गुडविल दिया है कहीं पे नहीं दिया है, उसका मतलब यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में देखो गुडविल है, मैं सब लूंगा, मुझे यहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट नंबर 4 दिख रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,50,000, फर्म का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों, फर्म का वैल्यू 1,50,000। रिटायर्ड पार्टनर क्या बोलेगा, देखो भाई मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, मैंने इतने साल मेहनत किया, तो आप मुझे गुडविल क्या कर दो, कॉम्पेंसेट करो, क्या करो, कॉम्पेंसेट। हम बोले ठीक है भाई कर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा रिटायर्ड पार्टनर को उनकी शेयर्स 1/6 में उसको गुडविल देना पड़ेगा, बट ऑब्वियस देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों, सी शेयर्स ऑफ गुडविल, मैं से बोलूंगा 1,50,000 फर्म का गुडविल था, उसमें से उनको कितना चाहिए 1/6, ठीक है ना, सी को। तो सी को कितनी गुडविल देनी पड़ेगी 25। ये कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। यानी कि बच्चों जनरली गुडविल का एंट्री हम क्या करते हैं पता है आपको, G2R करते हैं, क्या करते हैं G2R, जी का मतलब गेनिंग पार्टनर टू रिटायर्ड पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर को मिल रहा है इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट, कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। अब बच्चों यहाँ पे देखो कौन गेन कर रहा है, ए, तो वो नहीं देगा, बी, यस तो बी देगा। तो ऐसा बोलूंगा बी अकाउंट डेबिट टू सी, 25,000 ये देगा और इसको 25,000 मिलेगा। तो बच्चों अपना नया गुडविल का एडजस्टमेंट गुडविल का एंट्री हो गया, ठीक है। नॉर्मली एंट्री होती है G2R, लेकिन यहाँ पे ए गेनिंग पार्टनर नहीं है तो उसका अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा बच्चों अपना B2C, ठीक है। बस इसका बच्चों लेजर पोस्टिंग करना है, आपको आता है। मैं सब बोलूंगा बी की डेबिट साइड 25 लिखेंगे और सी के क्रेडिट साइड कितना लिखेंगे 25। तो बच्चों अपनी पार्टनर्स कैपिटल में चले जाए, वहां पे बी में लिख ले 25 डेबिट साइड, तो यहाँ पे किसका नाम लिखेगा वो 2C कैपिटल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे किसको मिलने वाला है, अब सी को, रिटायर्ड पार्टनर को मिलेगा सी। अब यहाँ पे वो किसका नाम लिखेगा बाय बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता है, अपोजिट नेम आता है, ठीक है। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों 3 स्टेप तो अपने हो गए, गुडविल भी हो गया अपना डन। नेक्स्ट है बच्चों कौन सा, रिजर्व अकाउंट। रिजर्व बच्चों एक बार चेक कर ले कि बैलेंस शीट पे कौन कौन से रिजर्व दिए बच्चों। यहाँ पे देखो रिजर्व है कोई, सन्डी क्रेडिटर, लायबिलिटी है, जनरल रिजर्व 60 है, ठीक है। सभी पार्टनर को मिलेगा, तीनों पार्टनर को लॉजिकली उनका तीनों पार्टनर का हक है बच्चों, तो तीनों को देनी चाहिए। तो ऐसा बोलूंगा 60 3:2:1 में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे कोई रिजर्व दिया है आप चेक कीजिए, नहीं दिया, तो ऐसा बोलूंगा बच्चों अपना रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। वहां पे लेफ्ट था तो यहाँ पे बच्चों अपोजिट साइड में लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। बच्चों मैं 60,000 को 3:2:1 में डिवाइड करूं तो लॉजिकली इसका 30 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा और इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजर्व मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3:2:1 में, 3 + 2 + 1 60, तो लॉजिकली 60 अपना हो गया डन। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा अपना 4th रिजर्व वाला भी हो गया, ठीक है। बच्चों यहाँ से आपका स्टेप्स जल्दी होगा, क्या होगा जल्दी, आपको यहाँ पे बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, ये सिस्टमेटिक है, तो ये सिस्टम ही क्या करो बच्चों आप फॉलो करो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, रेवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। रेवोल्यूशन अकाउंट चेक कर लेंगे बच्चों। अब देखो मैं ऐसा बोलूंगा अपना ये एडजस्टमेंट हो गया, ये 4th and 5th एडजस्टमेंट हो गया। अब बच्चों 1, 2, 3 and 5th बाकी है, उसका बच्चों हम इफेक्ट देते हैं 1 by 1। पहले देखो बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, डेटर है, यस डेटर है, मैं यहाँ पे टिक मार्क भी कर लेता हूँ, तो जब बैलेंस शीट पे लिखूंगा तो अपने को पता चल जाए ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बच्चों 90,000 का 5% डाउटफुल है, 90,000 डेटर है जो मार्केट से मुझे पैसे लेने, उसमें 5% लोग डाउटफुल है, क्या है डाउटफुल। जैसे बोलूंगा 2 बैड डेब्ट्स रिजर्व, ठीक है। या आप ब्रैकेट में आप PFD भी लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। 90,000 का 5% यानी कि 4,500 मुझे डाउटफुल लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लोग पैसा देंगे भी और नहीं भी देंगे, ठीक है। अब बच्चों ऐसा बोलूंगा मेरे डेटर कितने थे 90, उसमें डाउटफुल कितने लग रहे हैं 4,500, तो लॉजिकली मेरे डेटर कितने हो जाएंगे बच्चों 85,500 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ऐसा बोलूंगा बैलेंस शीट में मेरे डेटर्स है
वो पहले कितने थे बच्चों 90,000। उसमें पीएफडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितना लग रहा है बच्चों 4,500। तो मुझे लग रहा है कि 85,500 एंड ऑफ द ईयर मेरे डेटर्स बचेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिए, रिड्यूस स्टॉक बाय 5%। जो अपना स्टॉक है 5% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्टॉक कम हो रहा है तो लॉजिकली नुकसान हुआ। ठीक है, आज एक मोबाइल लिया 1 लाख का, उसका वैल्यू हो गया बच्चों 95, तो लॉजिकली मेरा 5,000 क्या हुआ, नुकसान। तो बच्चों स्टॉक की वैल्यू, असेट की वैल्यू कम हो रही है तो नुकसान हो रहा है। नुकसान ऑलवेज कहां पे आता है, रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड। आपको रूल पता है, ये एल और जी, जी का मतलब गेन सारे क्रेडिट साइड और जो लॉस है वो डेबिट साइड। ठीक है, स्टॉक बच्चों कितना था चेक कीजिए, स्टॉक को भी अपन नलिफाई कर ले 70,000 का 5% यानी कि 3,500 मेरा नुकसान हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट बच्चों कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाएंगे, असेट्स में लिखेंगे स्टॉक कितना था 70,000। ठीक है, उसमें से कितना लेस हुआ बच्चों 3,500, तो कितना बचा 66,500। ठीक है, एक बार चेक कर ले, कभी कभी बच्चों जल्दबाजी में हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन सही है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ्स आता है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट बच्चों है मशीनरी। ओके, मशीनरी भी रिड्यूस हुई, कितना परसेंट 10%, 10% मशीनरी भी रिड्यूस हुई। मशीनरी कितनी थी बच्चों 60,000 का 10% यानी कि मेरा लॉस हुआ। तो यहां पे लिख दूंगा लॉस का मतलब रिवोल्यूशन डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना है 60,000 का 10% 6,000। ठीक है, और दूसरा बैलेंस शीट में मुझे लिखना पड़ेगा एंड ऑफ द ईयर मेरा जो मशीनरी का वैल्यू वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मशीनरी मेरा 60 था, अब कितना कम हो गया, डेप्रिसिएशन उस पर 6 गया, तो बचा कितना 54। ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेल में लिख रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, आप डायरेक्टली बच्चों यहाँ पे 54 बोर्ड की एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन मेरा बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, अच्छा आपको प्रिपेयर करना है बोर्ड की एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन से बच्चों, बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 1,50,000। बिल्डिंग रीवैल्यूड हो रही है कितने से 1,51,000 से। मेरी कितनी थी बिल्डिंग बच्चों 1,40,000, कितनी थी 1,40,000। अब कितने की हो गई 1,51,000, तो बढ़िया है ना, प्राइस बढ़ा, अपना लो गेन हुआ बच्चों। तो गेन कहां पे आता है, क्रेडिट साइड, तो ऐसा लिखूंगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 11,000 का गेन हुआ। ठीक है, कितने का गेन हुआ 11,000 था। दूसरा बच्चा ऐसा बोलूंगा बिल्डिंग का एंड ऑफ द ईयर वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, तो वो भी अपने को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख दूं बिल्डिंग 1,40,000 था प्लस मोर कितने का हो गया 11,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई 1,51,000। ठीक है, तो ये भी मेरा बिल्डिंग हो गया। अब बच्चों कोई और एडजस्टमेंट है चेक करो, मेरे हिसाब से बाकी है। ठीक है, तो अपना बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर ये सारा मैंने बच्चों क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो जब मैं बैलेंस शीट में बाकी चीज लिखूं तो बच्चों दूसरी बार आया नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टिक मार्क कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ऐसा बता सकता हूँ कि 5 तक अपने सारे एडजस्टमेंट हो गए। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट 6 नंबर का एडजस्टमेंट देखो, अ फर्नीचर परचेस ऑन 1 जनवरी 2024 फॉर 4,000। ठीक है, 1 जनवरी को मैंने एक फर्नीचर परचेस किया, कितने का किया बच्चों, देखो 4,000 का। अकाउंट इज एक्सपेंस टू बी ब्रॉट इन बुक्स। ठीक है, हमने बुक्स में अब उसको दिखाना है, जनवरी में मैं एक फर्नीचर खरीदा तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। एंड चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। बच्चों ऐसा बोलूंगा कि हमारा अप्रैल टू मार्च होता है। ठीक है, 12 मंथ होते हैं। मैंने जनवरी में वो असेट को खरीदा, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने उस पर डेप्री लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। आप तो 11th में डेप्री चैप्टर पढ़े हो, तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है कि जनवरी में खरीदा तो जनवरी फरवरी मार्च उस पर क्या लगेगा, डेप्री। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों 4,000 का असेट था, उसका 10% डिवाइड बाय 100 इनटू कितने मंथ लगेंगे डेप्री 3 डिवाइड बाय 12। तो बच्चों अपना करीबन 100 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा, 100 डेप्रिसिएशन आएगा। कितना, ये 100 रुपीज का अपना एक्सपेंस हुआ है, यानी कि एक फर्नीचर मैंने 4,000 का परचेस किया, उस पर 100 रुपीज क्या लगा बच्चों, उसमें डेप्रिसिएशन लगा। तो यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन का आपको कैलकुलेशन समझा दिया। तो ऐसा बता सकता हूँ कि बच्चों ये फर्नीचर है उसको रिकॉर्ड करना ही बाकी है। ठीक है, जनवरी में खरीदा तो लॉजिकली इसको रिकॉर्ड करना बाकी है। मेरे लिए असेट्स आया, मेरे लिए गेन हुआ, तो पहले ऐसा लिख दूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट, कितने का आया फर्नीचर 4,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्नीचर लिख लिया, उस पर कितना नुकसान हुआ 3 महीने का, उस पर डेप्रिसिएशन मेरा हुआ 100 रुपीज, तो मैंने 100 रुपीज लिख लिया। ठीक है, अकाउंटिंग ड्यूअल कॉन्सेप्ट असेट आए, लेकिन उस पर क्या लगा अपना एक्सपेंस हुआ, तो मैंने क्या कर दिया बच्चों डेबिट साइड लिख लिया, डन। तो यहाँ पे इफेक्ट हो गए। अब बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा, असेट आया था। ठीक है, तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा बैलेंस शीट में जाऊंगा, बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्नीचर
कितने था 4000, उस पर कितना डेप्री लगा 100 रुपीज, तो अब कितने का बचा उसका फर्नीचर का वैल्यू 3900। क्लियर। तो बच्चों इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट ये डेप्रिसिएशन वाली आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जनरली आपको पता ही है। डन। ऐसा बोलूंगा बच्चों सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, अपने एडजस्टमेंट क्या हो गए सारे क्लियर। डन। और अपने जो जो इफेक्ट देनी थी वो दे दी। अब बच्चों क्या करना है, यहां से देखना है बैलेंस शीट में क्या क्या चीज बाकी। कैश इन हैंड 6000, कैश एट बैंक 10000, जो ट्रांसफर करना बाकी बच्चों उसको कर ले। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक को ट्रांसफर कर दे। तो बच्चों देखो यहां पे मैंने लिख लिया कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये 6000 और ये 10000। तो बच्चों ये भी मैंने लिख लिया। डन। अब बच्चों नेक्स्ट लाइबिलिटीज में देख लेते हैं। कैपिटल ट्रांसफर हो गई, रिजर्व भी हो गया था, अब क्रेडिटर, तो क्रेडिटर लिखना बाकी है। तो बच्चों मैं वहां पे क्रेडिटर भी लिख लूं तो अपना सारा चीज क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे लिख लूं क्रेडिटर, क्रेडिटर कितनी हो गई 16000। ठीक है। तो सारे असेट्स लाइबिलिटी हो गए, पांचों स्टेप्स अपने क्या हो गए बच्चों डन। पांचों स्टेप्स डन हो गए। अब बस क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे रिटायरमेंट चैप्टर है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि कहीं पे यहाँ पे मेंशन है, देखो तो कि रिटर्न पार्टनर को हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं, नहीं मेंशन है, कुछ मेंशन नहीं है, तो लॉजिकली उसको पेमेंट देना बाकी है। ठीक है। तो वो कहां पे जाता है, लोन अकाउंट में। याद रखना बच्चों एंड ऑफ द सम्स। ठीक है। आपको एक चीज देखनी कि रिटर्न पार्टनर को पेमेंट करने का कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं है, आप कहीं पे भी पढ़ो नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका जो बैलेंस है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, लोन। अगर पेमेंट करना होता तो फिर हम कैश और बैंक में डाल देते। ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न पार्टनर का बैलेंस कहां पे जाएगा बच्चों, लोन अकाउंट में। अब बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा अकाउंट क्लोज करते हैं। ठीक है। अकाउंट क्लोज करते हैं, पहले देख लेते कि यहाँ पे क्या आया, प्रॉफिट आया या लॉस आया। ठीक है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्रेडिट साइड ऐसा बोलूंगा 15000 है, क्रेडिट साइड 15000 है, और डेबिट साइड है अपनी 14100। ऐसा बोलूंगा बच्चों क्रेडिट साइड गेन वाली साइड ज्यादा है, तो अपना क्या हुआ बच्चों प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ 900 का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा बोलूंगा इट्स अ रिवोल्यूशन गेन। ठीक है। अब ए बी और सी में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। गेन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे रिटायरमेंट चैप्टर है, एडमिशन से उल्टा है। तो 900 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, तो ए को मिलेगा 450। अब बी का देखते हैं, बी को मिलेगा 300, और बाकी का जो बचा वो किसको मिलेगा भाई, सी को मिलेगा 150। डन। तो अपना प्रॉफिट आ गया 450, 300 एंड 150। ये रिवोल्यूशन गेन है, कौन सी साइड है बच्चों, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा साइड जाएगा, क्रेडिट। जैसा बोलूंगा बच्चों क्रेडिट साइड लिख दूंगा, क्रेडिट साइड लिख दूंगा बाय रिवोल्यूशन गेन। कितना आया था बच्चों 450, 300 एंड 150। क्लियर। तो ये मेरा कौन सा हो गया बच्चों, अपना रिवोल्यूशन गेन ट्रांसफर कर दिया। अब कौन सा अकाउंट ट्रांसफर करना है बच्चों, ट्रांसफर टू कैपिटल। कैपिटल फाइंड करते हैं, क्रेडिट साइड बट ऑब्वियस ज्यादा होती है। ठीक है। कैपिटल में ऑलवेज कौन से साइड ज्यादा होती है बच्चों, क्रेडिट। तो यहाँ पे बोलूंगा क्रेडिट साइड का टोटल 1,30,000, यानी कि 1,30,450। टोटल आ गया 1,30,450। यस 1,30,450। उसमें से कुछ है नहीं है, तो यानी कि मेरा जो बैलेंस है टू बैलेंस सी डी वो कितना बचेगा 1,30,450। क्लियर। ये ए का बैलेंस आ गया। ऐसे बच्चों बी का निकालना है 1 लाख प्लस 20 प्लस 300, यानी कि इसका बैलेंस आ गया 1,20,300, 1,20,300। फिर एक ग्रेटर टोटल लिख लिया। ठीक है। उसमें से 25 माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचा 95,300। ये किसका आ गया बच्चों, बी का आ गया। डन। अब सी का 1 लाख प्लस 20 प्लस 10 प्लस 150, यानी कि 1,35,150। अब बच्चों रिटायर्ड पार्टनर का ये बता दूं, अब बच्चों सी का लिख देंगे 1,35,150। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की, सी है वो रिटायर्ड हो रहा है। ठीक है। तो रिटायर्ड पार्टनर का बच्चों जो बैलेंस होता है ना, वो दो चीज में जाता है। ठीक है। या तो टू सी लोन में जाएगा, या तो कहां पे जाएगा, टू बैंक में, या बैंक में, या तो सी लोन में। यहाँ पे उसको कुछ पेमेंट नहीं दे रहे, तो उसका अकाउंट कहां पे जाएगा बच्चों, सी लोन अकाउंट में। तो ऐसा बोलूंगा 1,35,150 कहां पे ट्रांसफर कर देंगे अपन, सी लोन में। ठीक है। अब बच्चों अपने एज यूजुअल जो भी है यहाँ पे लिख देते कैपिटल अकाउंट, जो कंटिन्यू पार्टनर ए और बी का लिख देते। ए का है 1,30,450, बी का है 95,300। ठीक है। इसका बच्चों टोटल करे तो टोटल अपने को मिलेगा 2,25,750, और यहाँ पे लिख दे सी लोन। सी लोन कितना है 1,35,000
150। ठीक है, सारी एसेट और लायबिलिटी दिख दी। अब बच्चों आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट अपना टोटल मैच होना चाहिए। तो बच्चों चेक करते हैं कि भाई टोटल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका टोटल हो रहा है बच्चों 3,76,900। उसका बच्चों चेक करते 66,500, 1,51,000, 85,500, 54, 3,900, 6,000 और 10,000। इसका भी टोटल कितना हो गया बच्चों 3,76,900। तो इक्वल टोटल हो गया, यानी कि 6 में से 6 मार्क्स। क्लियर? तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग आ सकते हैं जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, धीरे 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 बच्चों इसके लेवल बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे तो बच्चों थोड़े क्वेश्चन क्या होते जाएंगे डिफिकल्ट। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आप पहले घर पे ट्राई कीजिए। ठीक है, और बच्चों फिर मेरे साथ साथ क्या कीजिए आप बच्चों डिफिकल्ट क्वेश्चन कीजिए। देख लो बच्चों